हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा की टेस्ट संख्या 14 है। इससे पहले 13 आपको कराया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, यह प्रवीण सर द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, जो आपको एडिटोरिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंदिर बनवाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? गुप्त काल में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया? ऑप्शन डी अथर्वा वेद में। अगला प्रश्न देखिए, मुहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? ऑप्शन बी इब्न बतूता को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दीवान ए खैरात, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्टार्ट कराया था, जिसमें अनाथ और विधवाओं को सहायता के लिए यह विभाग की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी दीवान ए अर्ज, यह बलबन द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट कराया था, सही। दीवान ए मुख्तराज, यह विभाग सल्तनत काल में स्टार्ट हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। इसमें एक्स्ट्रा जो कर लिया जाता था उसका हिसाब रखा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? 1562 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अलवर्दी खां के शासनकाल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। अच्छा, इनका पीरियड कब से कब तक रहा? तो 1773 से लेकर 85 तक। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन लागू हुआ था कब से? कब से प्रभाव में रहा? 16 अक्टूबर 1905 से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह झारखंड से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो यह कथन था बंकिम चंद्र चटर्जी का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी कब? 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? काली मिट्टी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है कौन सा स्टेट? डंकन पास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? हिमाद्री हिमालय के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? टोटल 4 राज्य। 4 कौन कौन है बताइएगा?
देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न देखिए, काराकोरम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? ओनेगा झील रूस में, लाडोगा झील यह भी रूस में, बैकाल झील रूस में, विनिपेग झील यह कहाँ है? तो यह कनाडा में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलाऊ। अगला प्रश्न देखिए, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, यह बताइए कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि मनोरंजन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, यह सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना 2015 ईस्वी में शुरू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट हुआ, सही। सागरमाला परियोजना यह भी 2015 में स्टार्ट हुआ। सुकन्या समृद्धि योजना यह भी 2015 में। भारतमाला परियोजना यह कब हुआ था? तो यह हुआ 1998 में ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोग यह बताइए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था? तो इस समय भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस तीनों में इस्पात संयंत्र स्टार्ट किया गया था। अच्छा, भिलाई किसके सहयोग से? सोवियत संघ के। दुर्गापुर ब्रिटेन से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जिस दर पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेती है लोन, उसको बोलते हैं रेपो दर। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त करता है? ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? कब किया गया था? जून 2005 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए, पंचायत सचिव। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सही है? कथन एक है, संसद तथा
राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। सही। कथन बी है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में। तो आप लोग यह बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कीजिए। 14 सितंबर को। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज किस सूची के विषय है? राज्य सूची के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? विसर्जन, द कोर्ट आंसर और गार्डनर, यह तीनों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेचर क्योर, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1937 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNIDO का मुख्यालय वियना में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? सबसे पहली बार लूना 9, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी हाल ही में कौन गया था भारत की तरफ से, कमेंट करके बताइए। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्लभ अम्ल है, यानी कि वीक एसिड कौन सा है? तो वीक एसिड एसिटिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, HNO3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, यह तीनों क्लोरोफिल का घटक है, कैल्शियम नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व है, सही। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, सही। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, सही। उपरोक्त में से कौन कथन सत्य है? यहाँ तो तीनों सत्य है, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 तथा 3। अगला प्रश्न देखिए, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता कहलाता है, ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? मेथिल एल्कोहल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पौधे के मूल यानी कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण क्रिया द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, बाष्प तंतु। यह तीनों फ्लोएम का भाग है। वाहिकाएं फ्लोएम का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा संघ का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। कौन सा चीज मदद करता है भाई? थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? ऑप्शन ए मलेरिया। अगला प्रश्न देखिए, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना तथा सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेहसाना और सुरती गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, कितना होता है? ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वाधिक, और इक्वेटर पर सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई? आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा, E बराबर mc² किसने प्रतिपादन किया? कमेंट करके बताइए। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलता है, चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी बोरॉन के छड़ का प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? कार्य, इसमें केवल मान होता है, यानी कि यह अदिश राशि है। बाकी त्वरण बल सदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां स्थापित किया गया है? IIT खड़गपुर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। सही। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सही। डेनमार्क तथा आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है। यह भी सही, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? साइक्लोन 1 का शुभारंभ भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन डी इंदौर। आप लोग यह बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 9 जनवरी को।
अगला प्रश्न देखिए, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? स्पेन में, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, सही। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, गलत। हर कुछ में अंतिम नहीं होता है भाई। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, सही। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है, सही। यानी कि कौन असत्य है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 13,07,25,310। 13,07,25,310। अगला प्रश्न देखिए, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, सही। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनस मेसी को दिया गया, सही। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, गलत भाई। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया, सही। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस को। अगला प्रश्न देखिए, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? डेविड एलन चिपरफील्ड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद कैंट में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूल पूरम उत्सव, यह कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। खार्ची उत्सव, यह मनाया जाता है त्रिपुरा में। तुरगिया उत्सव, यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, सही। परशुराम कुंड महोत्सव, यह मनाया जाता है, यह भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2023 तक, मतलब इसी साल तक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
ऑप्शन बी जापान में। तो आप लोग यह बताइएगा कि G20 सम्मेलन जो अभी भारत में संपन्न हुआ है वह कितने नंबर का था, कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, वह कितना है? ऑप्शन बी 7,06,845 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश का सही क्रम क्या है? हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा सिंगापुर से हुआ था, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद UAE। ये नहीं होगा, डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से मैथ है, फटाफट मैच करते हैं। मैथ का आंसर 96 का ए, 97 का बी, 98 का सी, 99 का बी, 100 का ए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट तो करना ही है कन्फ्यूजन हो तो।